जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का ताजमहल गोल गुम्बज को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा को कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल। और मिनी यानी छोटा ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा जाता है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दासी अट्टम या अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो भरतनाट्यम को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार यह केरल राज्य में मनाया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। मानव शरीर में सबसे कम प्रतिशत में कौन सा तत्व है? तो सबसे कम प्रतिशत में तत्व मैग्नीशियम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम 0.01% है और सबसे अधिक ऑक्सीजन है 78%। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह पंजाब का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरपीएफ 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस शब्द से है? तो इसमें फेस ऑफ से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फेस ऑफ से। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो हवाओं का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डेनमार्क को। यह रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है। तो उसे सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरपीएफ 2019 में पूछा गया कांस्टेबल में। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। और राज्य पूछे कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का शहरी जनसंख्या वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु। लाल और नीले इन प्राथमिक रंग को मिलाकर हम कौन सा द्वितीय रंग प्राप्त करते हैं? तो लाल और नीले को मिलाकर मैजेंटा कलर प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैजेंटा कलर जो 2000 का रुपये का कलर मैजेंटा ही कलर में होता है। मैजेंटा कलर में 2000 का रुपये है। आईएनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है।
30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार के हत्या की थी, तो उसी को प्लस में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। पटना डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक निवेदिता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी नवंबर दिसंबर में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रिजन डायरी एक पूछा जाता है, प्रिजन डायरी किसकी पुस्तक है? तो जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक का नाम है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया राजकुमार फ्रीडरिच की हत्या था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया है। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था, 1914 से 1918 तक, और इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर, पालक, ये सब में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? यहाँ फहराया गया था, तो यह 1922 में फहराया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ओलंपिक की शुरुआत 1896 से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कृषि में पूछे कौन सा फसल था, तब गेहूं और जौ हो जाएगा, गेहूं और जौ। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी और 1956 में खत्म हुई थी। और उस 1956 से और 1961 तक द्वितीय योजना का कार्यकाल था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है, इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दुल्लू कुनिया डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, तो यह दुल्लू कुनिया लोक संगीत यह कर्नाटक का परंपरा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्नाटक का। यह आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो 48 होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मानव में 46 होता है। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, तो विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ENIAC। और भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था, इसे भी याद रखिएगा। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्मा या लावा के ठंडा या जमने वाली चट्टानों को कहा जाता है, तो अग्नेय चट्टाने कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अग्नेय चट्टाने। SSC CPU में पूछा गया 2019 में। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर
औरंगजेब को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, बाबर ने किया था। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2023 को हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जितना भी मैंने क्वेश्चन करा हूँ किसी न किसी एग्जाम में सब पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ का आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है? तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी का अंतिम तत्व यूरेनियम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूरेनियम। यह एमपी पटवारी में पूछा गया है। शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डैश के क्षेत्र में उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है? तो यह लेखन के क्षेत्र संबंधी प्रदान किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर। सूती वस्त्र उद्योग अधिक होने के कारण मैनचेस्टर कहा जाता है। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? यह अंतिम प्रश्न है। तो जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोल्फ से है। जीव मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के पुत्र हैं, जीव मिल्खा सिंह। यह एसएससी एमटीएस में पूछा गया है और आर्मी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।